जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाला हूँ मैं। अभी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी वकारराज जी की थोड़े टाइम पहले एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में और काफ़ी जगह एक बातें बोली जा रही है कि ये जो हॉन्टेड यूट्यूबर्स जो हैं, जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये फेक बना रहे हैं या रियल दिखा रहे हैं कोई, या कुछ भी वॉटेवर जो भी हॉन्टेड से रिलेटेड आ रहा है, इसमें दोस्तों ये बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा इसमें बताया गया है एक, कि भाई बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो शिकायत है वो बच्चों को होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक तरीके की लत बोल सकते हो आप, आदत बोल सकते हो कि बच्चों को देखने की आदत हो जाती है इस चीज़ को। तो बच्चे इस चीज़ को जो देख रहे हैं, तो इस वजह से 12-15 साल के, 18 साल के, 19 साल के जो बच्चे हैं उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। एक दो एग्जाम्पल भी वकार सर ने दिए हैं अपने वीडियो में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है बच्चों को, जो हॉन्टेड के नाम पे जो बताया जा रहा है, ये आपने एक बीमारी बता दी कि बच्चों को ये बीमारी हो रही है, इसका इलाज बताओ आप। आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया सर। आपने एक मुद्दा पकड़ के आपने हॉन्टेड यूट्यूब पे एक बीमारी को बताया है कि बच्चों के अंदर ये तकलीफ हो रही है, बट इस तकलीफ का इलाज क्या है? ये हॉन्टेड यूट्यूबर्स हैं। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, हॉन्टेड यूट्यूबर्स कल को अपना चैनल बंद कर देते हैं, बच्चे हॉन्टेड देखना बंद कर देंगे, आप इस चीज़ की गारंटी लेते हो क्या? टीवी शोज देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, देखने वाला तो देखेगा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? जो आप ये जो बच्चों के लिए बात कर रहे हो कि आपके पास मैसेजेस आए थे, सर क्या है, देखो क्या होता है, जो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपकी बात एकदम सही है, हम एकदम एग्री करते हैं आपकी बात से कि बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है इस वजह से, या किसी भी वजह से हो सकता है वो। आजकल का जो टाइम है, बड़ी सिटीज़ में, खासकर गाँव में, जो हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। देखो बॉस, मैं तो खुद सरकारी में पढ़ा हुआ हूँ। हम लोगों को जो शिक्षा मिली है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जो एक बहुत ही, आप ये बोल सकते हो CBSE, या फिर ये बहुत ही बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, इनमें जो शिक्षा मिलती है और हमारी शिक्षा में कोई फर्क नहीं है, हम तो ये बात जानते हैं। सेकेंडरी थिंग ये, उनसे बेटर, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट उनसे बेटर शिक्षा एक जगह हमको मिली हुई है, बड़ी सिटीज़ में। जो ये बच्चे हैं आजकल, देखो अच्छी शिक्षा पेरेंट्स बच्चों को देना चाहते हैं, हर पेरेंट्स देना चाहते हैं, कर्तव्य भी बनता है, बच्चों का अधिकार भी बनता है। पर सिर्फ उस शिक्षा के अंदर खाली मार्क्स, सब्जेक्ट्स, ये जो चीज़ें हैं, जो उनको ज्ञान मिल रहा है, वो सिर्फ एक पढ़ाई के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ये बन के ये कमाना है, ये मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि अध्यात्म का जो ज्ञान है वो बच्चों को बचपन से देना चाहिए? ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। चलो स्कूलों में नहीं होता है, बट आप अपने घर पे जो है, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर स्टार्टिंग से ही, अगर उनका मेंटली जो पावर है, उनकी जो मेंटली सोच है, उसको अध्यात्म की तरफ अगर स्टार्टिंग से मोड़ के चलते हैं, तो हॉन्टेड जो भी ये वीडियोस या फिर कुछ भी जो रियल भी है, वो उस चीज़ को हार्म कर सकता है, या मेंटली साइकोलॉजिकली उस चीज़ पे फर्क डाल सकता है। क्या अगर बच्चे बचपन से साइकोलॉजिकल मजबूत हैं, आपने करना स्टार्ट करा एक अच्छी तरीके से वे में, तो आप इस चीज़ पे बात कर सकते हो कि भाई एक नॉर्मल बच्चा जिसको आध्यात्मिक बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बस उसको ये बताया गया कि भगवान के हाथ जोड़ के जाना है अपने को, या जो भी प्रे करके जाना है, यहाँ से लेके जो अपने जो जैसे हिंदुइज्म में चालीसाज हैं और मंत्र हैं जो भगवान से पॉजिटिवनेस से जो भरे हुए हैं, उनको सिखाना, ताकि वो लोग वो बच्चे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ या किसी चीज़ से डरे नहीं। अगर अध्यात्म का ज्ञान मिलने लग जाए ना सर, तो बच्चे आप तो बात कर रहे हो हॉन्टेड की, बच्चे किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार नहीं हो सकते। ये आपने सर बीमारी बताई, इलाज नहीं बताई। इलाज मैं बताता हूं आपको। अगर आप मेंटली यहां से प्रिपेयर हो ना, मेंटली यहां से प्रिपेयर हो, आप सर लेट सुशांत सिंह जी की सोल से कम्युनिकेट करते हो, बट एक छोटा सा बात है, चलो वो डेथ थी या कुछ भी था, मुझे नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता है, बट सर मेंटली यहाँ से ना, यहाँ से जो आदमी डिस्टर्ब होगा वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया अपने बच्चों को, बचपन से लेके बड़े होने तक, उनकी जो ग्रोथ स्टेज होती है उसमें, तो बच्चे किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटली किसी तरीके से, हर तरीके से मजबूत मिलेंगे आपको। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ हॉन्टेड से नहीं होता है सर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो हर चीज से हो, आजकल किसी से भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं तो उस चीज को ही हटा दो आप। चीज को हटाने से क्या है, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ऑप्शंस तो हजारों है, आपने एक चीज हटाई उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन आएगा, 100% सी बात है। ये नहीं तो ये आएगा, ये नहीं तो ये आएगा। ये दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन अध्यात्म है। जहां आपका साइंस फेल होता है वहां अध्यात्म चलता है सर। चमत्कार को नमस्कार। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार साइंस में नहीं होते सर, चमत्कार अध्यात्म में होते हैं। साइंस में सिर्फ रिसर्च होती है, साइंस में खोजें होती है, चमत्कार नहीं हो सकते साइंस में। जहां चमत्कार होते हैं ना वहां साइंस फेल हो जाती है सर। और हर चीज को क्या है सर, एक पहलू लेके नहीं देखना चाहिए। मैं किसी का फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, बट आपने जो एक बीमारी बताई है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चों में, बच्चे जो है बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि आप भी उस स्टेज से निकल चुके हो, मैं भी उस स्टेज से निकल चुका हूं। हमको जो घर से जो मेंटली, मतलब मैं ये बालाजी महाराज की कृपा मानता हूं मेरे पे, क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, कि मेरे को स्टार्टिंग से जो एक लगाव दिया गया घर वालों का हनुमान जी के प्रति, वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना स्ट्रांग है कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि जहां मैं हूं, अगर मैं कहीं फंसता हूं तो मेरे बालाजी मेरे को निकालेंगे वहां से। ये मेरे बचपन से सेट है। और इस चीज का मुझे हर जगह रिजल्ट्स मिलते हैं सर, हर जगह रिजल्ट मिलते हैं। तो इग्नोर तो, डिनाई तो कोई कर ही नहीं सकता इस चीज को। कोई करे तो मेरे से कटाक्ष कर लेना कभी भी। सेकेंडरी थिंग जो है वो बच्चों की आप बोल रहे हो, तो सर बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो सिर्फ पढ़ाई, जो मार्क्स कैसे लाने हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे, बस अपने को जिंदगी के अंदर ये जॉब मिल जानी चाहिए, ये अपना गोल पॉइंट है वो अचीव हो जाना चाहिए। बस सिर्फ 90, 92, 99, 98, 99 ये परसेंटेज आने चाहिए। इससे कम आते हैं तो बच्चा तो वैसे ही आजकल मेंटली वैसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। अगर उसके नंबर भी कम आ जाते हैं किसी वजह से तो हाउ वी ब्लेम ओनली वन थिंग सर, हाउ वी ब्लेम ओनली वन थिंग, कि सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ हॉन्टेड से बच्चे देख रहे हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। अरे बच्चों को पहली बात तो बोल नहीं रहा, अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स की भी तो कमी है ये। चलो पेरेंट्स की भी अपन नहीं मानते, अगर उनको अध्यात्म की शिक्षा मिली हुई है तो मैं कह रहा हूँ मोबाइल यहाँ पे रख दे हुए ना पेरेंट्स, वो कुछ भी रियल भी देखेगा ना तो भी उसको डर नहीं लगेगा उस चीज़ से, क्योंकि उसको इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरे साथ मेरे भगवान खड़े, मेरे साथ मेरी पॉजिटिव, आपकी एनर्जीज की बात करते हो ना, एनर्जी की बात करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ में खड़ी है तो मेरा नेगेटिव कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर बच्चों को बचपन से साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए ना, कोई बच्चा हॉन्टेड की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं है जो भगवान को चैलेंज करके लड़के किसी को नुकसान पहुंचा दे, पर अपन उस चीज की तरफ जा ही नहीं रहे, पॉजिटिवनेस की तरफ। वो अपने को सिखाया नहीं जा रहा कि एक पॉजिटिव एनर्जी को आपको कैसे फील करना है, कैसे उस चीज पे मतलब आपको विश्वास करना है। तो आपको नेगेटिव चीजें तो आपको अट्रैक्ट भी करेगी, आप पे हावी भी होगी, क्योंकि आप पॉजिटिवनेस की तरफ जा ही नहीं रहे हो। तो सर ये चीजें क्या है, आप बात करते हो तो उस चीज का इलाज भी बताओ। मैं जानता हूं आपका साइंस आपको परमिशन देगा नहीं देगा, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते हो, कोई रीजन है आपका इस चीज में, बट इलाज इसका सर, ट्रीटमेंट इसका यही है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आई होप मेरी बात बहुत लोग एग्री करेंगे, क्यों, बिकॉज ये जो बात है ये सही बात है। इसको अपन कितना भी डिनाई कर ले, आंख पे पट्टी बांध के देख लें कि नहीं यार ये तो फालतू बोल रहा है, बट फालतू नहीं बोल रहा है। तो अध्यात्म का जो ज्ञान जो पहले दिया जाता था 90s में 80s में बच्चों को,
जो मेंटली बच्चे इतने स्ट्रांग होते थे, वो आज की डेट में उतना ज्ञान, उतना क्या उसका आधा भी ज्ञान नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो नहीं मिलेगा तो फिर यार ये चीजें तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को नहीं पूछोगे तो वो चीज आपको भी नहीं पूछेगी। समर्पित तो होना पड़ता है। अगर आप ढंग से अपने बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान दो, जैसे अपने हिंदुइज्म में है चालीसा वगैरह, हर भगवान की चालीसा है मैक्सिमम, और बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स जो उनको अध्यात्म की आप दोगे पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाओगे, उनको बताओगे, उनको स्टोरी सुना के बताओगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे उस चीज़ की तरफ। वो पढ़ेंगे उस चीज़ों को, उनको पता लगेगा कि नेगेटिव पे पॉजिटिव हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा भारी रहेगा। नेगेटिव चीज़ें, ये जो चीज़ें ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये ज्ञान, ये चीज़ उनको वहाँ से समझ में आनी चाहिए, ये वीडियो से समझ में नहीं आएगी सर। ये इस तरीके से आप डर खत्म कर रहे हो, आप भी तो कम्युनिकेट कर रहे हो यार, आप कौन सा डर खत्म कर रहे हो इससे? इस हिसाब से आप तो कंफर्मेशन दे रहे हो कि ये चीजें होती है। अब आप इसको नाम नहीं दे रहे हो, नाम लोगों ने दे रखा है या किसी ने भी दे रखा है। आपके हिसाब से वो सही नहीं है, लोगों के हिसाब से सही है। आप एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, लोग बाग भूत बोले, चुड़ैल बोले, डायन बोले, कुछ भी बोले, बट इन चीजों का बच्चों, जो आपने बच्चे, एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है सर। ये इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हुए हैं ना, ये यूट्यूब पे जो आपको वीडियो बनाने आना पड़ा, इस वजह, इसका रीजन बच्चे, जो आपने जो बताया वो बच्चे हैं। तो इस बीमारी को जो आपने बताया, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? वो ट्रीटमेंट ये है सर, बच्चों को अध्यात्म की नॉलेज होनी चाहिए, बचपन से होनी चाहिए। ये ड्यूटी उनके माँ बाप की होती है, उनकी टीचर्स की होती है, ना कि किसी और की होती है। उनमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए पॉजिटिवनेस का। आपकी एनर्जी फॉर्म में बात कर रहा हूँ, पॉजिटिवनेस का बचपन से उनमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए, इस वजह से, ताकि वो नेगेटिविटी की तरफ या नेगेटिव चीजें उनको किसी भी तरीके से हिला नहीं सके। तो कहने का मतलब ये है सर कि सिर्फ प्रॉब्लम्स मत बताओ, उसका सॉल्यूशन भी बताओ। सॉल्यूशन यूट्यूब से उनको खत्म करना, ये कर देना, कितना कर लोगे यार आप कोई टीवी चैनल बंद करा दोगे, आप कोई मूवीज बंद करा दोगे, देखने वाला तो देखेगा, बच्चा देखेगा, बड़ा भी देखेगा। कैसे रोक सकते हो आप? रोक नहीं सकते, बट उनको मेंटली प्रिपेयर करने का सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है सर। आई होप इस चीज से आप एग्री करोगे सर, क्योंकि ये कोई एक कटाक्ष करने के लिए नहीं बोला मैंने, एक मेरी राय दी है इस मुद्दे पे। ठीक है सर, जय हिंद, जय श्री राम, जय बालाजी की।